नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे थे बायोलॉजी की। बायोलॉजी में हम बात कर रहे थे कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले ऊर्जा देने वाला सोर्सेस होता है। ऊर्जा का प्राइमरी सोर्स इसको कहते हैं और किससे बना हुआ होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ होता है। इसके जो प्राइमरी सोर्सेज होते हैं, उपयुक्त सोर्सेज होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? चुकंदर और गन्ना इसके उपयुक्त सोर्सेज होते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं आगे। इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स की हम चर्चा कर लेते हैं। इसको हम तीन भागों में स्टडी करेंगे। तीन पार्ट्स होंगे इसके। तीन टाइप के कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं उनकी वन बाय वन हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तीनों के बारे में यहाँ पे एक हम डायग्राम बनाएंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे। तो फर्स्ट है हमारा मोनोसेकेराइड। क्या है? फर्स्ट है हमारा मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में क्या होता है इसकी चर्चा करते हैं। मोनो, लिख लीजिए, ये नोट डाउन करते चलिए मेरे साथ के साथ। सेकेराइड, मोनोसेकेराइड होता है। सेकंड हमारे पास होता है ओलिगोसेकेराइड। क्या होता है? ओलिगोसेकेराइड। और थर्ड हमारे पास में होता है पॉलीसेकेराइड। तो ये मेरे साथ साथ नोट कर डाउन करते चलिए। मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और हमारे पास थर्ड नंबर पे आता है पॉलीसेकेराइड। पॉली साथ में लिख लीजिए इसको। फिर इसके बारे में फर्दर हम स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब हम बात करें मोनोसेकेराइड की। तो मोनोसेकेराइड दो पार्ट्स में आगे डिवाइड होता है। कौन कौन से दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं? अब देखो, इनके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे, यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। चलो यहीं पे पढ़ लेते हैं। मोनोसेकेराइड को थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, तो अब यहाँ पे हम अच्छे से पढ़ पाएंगे। यहाँ पे देखिए, मोनोसेकेराइड की आगे हम बात करें तो मोनोसेकेराइड को दो भागों में बांटा जा सकता है। किस किस दो भागों में बांटा जा सकता है मोनोसेकेराइड को? इसको एक हो सकता है हेक्सोज शुगर और एक हो सकती है पेंटोज शुगर। अब बेसिकली ये कार्बोहाइड्रेट है, उसको हमने तीन टाइप्स में डिवाइड करा। तीन टाइप की सेकेराइड्स हो सकते हैं, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड को फर्दर दो टाइप की इसमें शुगर होती है। कौन कौन सी? या तो इसमें हेक्सोज शुगर हो सकती है, हेक्सोज शुगर हो सकती है, या फिर इसमें पेंटोज शुगर हो सकती है। अब बात करें हेक्सोज शुगर और पेंटोज शुगर की, तो हेक्सोज शुगर की बात करें तो तीन तरीके की इसकी शुगर्स हो सकती हैं। फर्स्ट है हमारे पास ग्लूकोज। फर्स्ट कौन सी है हमारे पास? ग्लूकोज है। ग्लूकोज है। ग्लूकोज क्या होता है? इसको ग्लूकोज को क्या कहते हैं? कोशिका का इंजन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है ग्लूकोज को? कोशिका का इंजन कहा जाता है। और प्राप्त कहां से होता है? ग्रेप्स, यानी कि ग्रेप्स के जूस से प्राप्त करा जाता है। ठीक है, कहां से प्राप्त करा जाता है? ग्रेप्स के जूस से प्राप्त करा जाता है। और यूज कहां पे होता है? प्लेयर्स वगैरह एनर्जी ड्रिंक के तौर पे इसको यूज करते हैं। तो चलो लिखिए, ग्लूकोज की बात करें तो कोशिका का कोशिका का इंजन इसको कहा जाता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट की बात करें, ग्रेप्स जूस में इसको यूज करा जाता है। ग्रेप्स ग्रेप्स जूस से इसको बनाया जाता है। ठीक है, फर्स्ट कोशिका का इंजन कहा जाता है इसको, ग्लूकोज को, और ग्रेप्स जूस से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? देखो, ये थोड़ा ठीक से नहीं लिखा है, इसको हम ठीक से लिख देते हैं। ठीक है, चलिए आगे लिखते हैं। इसके अलावा इसको काम में कहा लिया जाता है? तो ये मोस्टली प्लेयर्स होते हैं, उनके द्वारा एनर्जी ड्रिंक के तौर पे इसको काम में लिया जाता है। यूजेज बाई यूज्ड बाई प्लेयर्स।
ठीक है, ये हमने बात करी ग्लूकोज की। आगे हम हेक्सोज में सेकंड जो इसकी शुगर है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। सेकंड इसमें आएगी हमारे पास फ्रक्टोज। कौन सी है हमारे पास सेकंड नंबर पे? सेकंड नंबर पे है हमारे पास फ्रक्टोज। फ्रक्टोज, फ्रक्टोज शुगर। तो चलिए अब हम स्टडी करना स्टार्ट करते हैं फ्रक्टोज शुगर के बारे में। फ्रक्टोज शुगर की बात करूं तो इसको स्वीटेस्ट शुगर कहा जाता है। बहुत ज्यादा मीठी शुगर होती है इसको, इसीलिए इसको स्वीटेस्ट शुगर कहा जाता है। बहुत ज्यादा मीठी होती है। आगे बात करें तो ये कहां से हमें प्राप्त होती है फ्रक्टोज शुगर? ये फलों से प्राप्त होती है। कहां से प्राप्त होती है? फलों से, फ्लो से प्राप्त होती है। ठीक है, इसके बाद में बात करें, ये इसके अलावा पाई किसमें और किसमें पाई जाती है? शहद में पाई जाती है। फ्रक्टोज शुगर किसमें पाई जाती है? शहद में पाई जाती है। इसलिए शहद बहुत ज्यादा मीठा होता है, बहुत ज्यादा मीठा होता है, शहद में पाई जाती है। ठीक है, हमने अभी फ्रक्टोज शुगर के बारे में पढ़ा। फ्रक्टोज शुगर स्वीटेस्ट शुगर होती है, इसके अलावा फलों में पाई जाती है और शहद में पाई जाती है। अब हम बात करते हैं हेक्सोज शुगर में लास्ट जो शुगर है उसके बारे में। लास्ट हमारे पास इसमें क्या होगा? थर्ड नंबर पे हमारे पास ग्लेक्टोज होगा। क्या होगा? ग्लेक्टोज होगा। तो अब ग्लेक्टोज शुगर की बात करें तो ग्लेक्टोज ग्लेक्टोज शुगर को हम ब्रेन शुगर भी कहते हैं। क्या कह सकते हैं? इसको ब्रेन शुगर भी कहा जाता है। ये डायरेक्टली पूछा जाता है, ये याद रखिएगा, ब्रेन शुगर किसको कहा जाता है। और इसके अलावा ग्लेक्टोज हमारे मानव मस्तिष्क में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मानव मस्तिष्क में पाई जाने वाली शुगर कौन सी होती है? ग्लेक्टोज होती है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, मानव मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है, होपफुली ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चर्चा करते हैं पेंटोज शुगर की। पेंटोज शुगर में कौन कौन से और शुगर्स आएंगे, पेंटोज के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। पेंटोज के अंदर बेसिकली दो चीजें आती हैं। वो कौन कौन सी हैं? आरएनए और डीएनए आती हैं। क्या क्या आती हैं? फर्स्ट हमारे पास है डीएनए और दूसरा है हमारे पास आरएनए। ठीक है, दूसरा क्या है हमारे पास? आरएनए। सबसे पहले इनकी फुल फॉर्म देखते हैं। इनको इंडिविजुअली भी हम पढ़ने वाले हैं तो यहाँ पे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। डीऑक्सी डीऑक्सी राइबोज बोलते हैं। ठीक है, इसको डीऑक्सी राइबोज भी बोलते हैं और आरएनए को राइबोज भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आरएनए की बात करें तो इनका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? इन आरएनए और डीएनए का, इनका प्राइमरी फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। इनका प्राइमरी फंक्शन होता है, ये चीज लिख लीजिए। इनका प्रमुख कार्य क्या होता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करना इनका प्राइमरी टास्क होता है। तो देखिए, प्राइमरी प्राइमरी फंक्शन इज प्रोटीन प्रोटीन सिंथेसिस। आरएनए और डीएनए का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करना इनका प्राइमरी टास्क होता है। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? आगे अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे ओलिगोसेकेराइड के बारे में। ओलिगोसेकेराइड को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ओलिगोसेकेराइड भी दो पार्ट्स में डिवाइड करा जा सकता है। कौन कौन से दो पार्ट्स में डिवाइड करा जा सकता है? देखिए, ओलिगोसेकेराइड को फर्दर हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। दो पार्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए, इनके बारे में चर्चा करते हैं हम।
फर्स्ट हो सकता है हमारा प्लांट शुगर और शुगर है प्लांट शुगर, ओलिगोसेकेराइड का पार्ट है। दूसरा है हमारे पास एनिमल एनिमल शुगर। अब हम चर्चा करें इनकी वन बाय वन चर्चा कर लेते हैं। प्लांट शुगर की हम चर्चा करें तो प्लांट शुगर हमें कहां से, प्लांट शुगर में क्या क्या आता है? प्लांट शुगर में आता है सुक्रोज। प्लांट शुगर में क्या आता है? सुक्रोज, सुक्रोज एंड सेकंड जो आता है वो आता है माल्टोज। सुक्रोज और माल्टोज आता है। अब इनकी हम चर्चा करें, इंडिविजुअली चर्चा करें तो सुक्रोज की मैं बात करूं तो ये हमें गन्ने से प्राप्त होता है, जिसको हम टेबल शुगर कहते हैं। ठीक है, किसमें पाया जाता है सुक्रोज? किसमें पाया जाता है? गन्ने में पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? टेबल शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? टेबल शुगर कहते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं माल्टोज की। माल्टोज में देखो विटामिन ई पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन ई पाया जाता है। ठीक है, अब ये कहां से मिलता है, किसमें पाया जाता है माल्टोज? माल्टोज बेसिकली अंकुरित जो भोजन होता है, अंकुरित जो बीज वगैरह होते हैं उनमें पाया जाता है। तो लिखिए अंकुरित बीजों में माल्टोज पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें तो ये कहां से प्राप्त होते हैं? प्लांट शुगर जो भी है हमारे पास वो किससे प्राप्त होती है? प्लांट शुगर बेसिकली हमें प्लांट से प्राप्त होती है, जैसा नाम से ही पता चल रहा है वो। तो यहाँ लिख भी लीजिए, रिसीव रिसीव फ्रॉम प्लांट्स। हमें प्लांट शुगर कहां से प्राप्त होती है? प्लांट से ही प्राप्त होती है। अब बात करते हैं एनिमल शुगर की। तो एनिमल शुगर बेसिकली हमें कहां से प्राप्त होती है? एनिमल शुगर हमें एनिमल से प्राप्त होती है। तो ये चीज लिखने के लिए इतना याद रखने जैसा कुछ है नहीं, नाम से वेल अंडरस्टूड है कि किससे प्राप्त होती है। तो लिख लो रिसीव फ्रॉम एनिमल्स। कौन कौन सी एनिमल शुगर हो सकती है उसकी बात कर लेते हैं। वो होती है एकमात्र हमारी शुगर होती है और वो होती है लेक्टोज। क्या होती है? लेक्टोज होती है। लेक्टोज की हम चर्चा करें तो लेक्टोज बेसिकली किस में पाया जाता है? बेसिकली ये मिल्क में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? दूध में, दूध में पाई जाती है। ये शुगर किस में पाई जाती है? दूध में पाई जाती है। अब दूध में, माँ के दूध में भी लैक्टोज ही पाया जाता है। और बस कितने प्रकार का भी दूध हो, किसी का भी हो, एनिमल का हो, ह्यूमंस का हो, उसमें लैक्टोज पाया जाता है। ठीक है, होपफुली ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम चर्चा करते हैं आगे फर्दर, और हम चर्चा करेंगे पॉलीसेकेराइड के बारे में। पॉलीसेकेराइड के अंदर कौन किस किस टाइप की शुगर्स वगैरह आती हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखो इसमें पॉलीसेकेराइड की बात करें तो इसमें बेसिकली 3 तरीके की शुगर आती है। मैं तीनों का पहले नाम लिख देता हूं, फिर वन बाय वन हम उनको स्टडी करेंगे। सबसे पहले होता है हमारे पास स्टार्च। सेकंड हमारे पास इसमें आता है सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज। और हमारे पास फोर्थ एंड थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है ग्लाइकोज। स्पेलिंग वगैरह आप एक बार चेक कर लीजिएगा, स्पेलिंग वगैरह थोड़ी इधर उधर हो सकते हैं, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन आप लोगों को मीनिंग समझ में आना चाहिए। अब हम चर्चा करते हैं वन बाय वन, हम इनको स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास क्या होगा, देखिए स्टार्च की बात करें तो स्टार्च ये कहाँ पे स्टोर होती है? प्लांट्स में फूड के तौर पे स्टोर होती है। कहाँ पे स्टोर होती है? स्टार्च की बात करें, स्टोरेज स्टोरेज इन प्लांट्स, स्टोरेज इन प्लांट्स एज ए फूड के तौर पे प्लांट्स में स्टोर होती है। ठीक है, स्टोरेज इन प्लांट्स। अब बात करें सेलुलोज की। सेलुलोज में क्या होता है? सेलुलोज जंतुओं में संचित खाद्य पदार्थ होता है
जो प्रकृति में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला पदार्थ होता है। सेलुलोज क्या होता है, किसमें संचित होता है, जंतुओं के खाद्य पदार्थ जो फूड वगैरह होता है उसमें स्टोर्ड होता है और प्रकृति में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो लिखिए सेलुलोज के बारे में, लिखिए यहाँ पे सेलुलोज के बारे में हम चर्चा करें तो जंतुओं में संचित खाद्य पदार्थ होता है। पहली बात, जंतुओं में संचित खाद्य पदार्थ होता है और प्रकृति में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा मात्रा में सेलुलोज पाया जाता है और ब्रेन में क्या पाया जाता है, ग्लेक्टोज पाया जाता है। मोनोसेक्राइड के हेक्सोस शुगर में जो ग्लेक्टोज आता है वो ब्रेन में पाया जाता है। ठीक है, ग्लाइकोज की बात करें अब आगे, तो ये मनुष्य में संचित खाद्य पदार्थ होता है। देखो हमने बात करी स्टार्च की, स्टार्च बेसिकली प्लांट्स का स्टोरेज होता है फूड का, सेलुलोज जंतुओं में होता है। और ग्लाइकोज की हम चर्चा करें तो ग्लाइकोज मनुष्य में संचित खाद्य पदार्थ होता है। ये बेसिकली ब्लड की फॉर्म में होता है। ठीक है, देखिए एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं, यहाँ पे हमारा कार्बोहाइड्रेट का पॉइंट फिनिश होता है। तो देखो सबसे पहले मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करूं तो एक चीज बता देता हूं, एज सिंपल एज आप लोगों को याद रखना है। तो कार्बोहाइड्रेट को आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो हमारी चपाती वगैरह होती है, जो रोटी वगैरह होती है, वो ही कार्बोहाइड्रेट का पार्ट होती है। ठीक है, एज सिंपल एज। ठीक है, आगे देखिए कार्बोहाइड्रेट की हम बात करें तो ये सबसे जो पहले ऊर्जा देने वाला ऊर्जा का प्राइमरी सोर्स और जो मिश्रण होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। इसके जो उपयुक्त सोर्सेज है वो चुकंदर और गन्ना होते हैं। उसके बाद में हमने इसके डिफरेंट टाइप्स देखे कार्बोहाइड्रेट के, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड होते हैं। मोनोसेकेराइड की बात करें तो इसमें दो तरीके की शुगर हो सकती है, हेक्सोस शुगर और पेंटोस शुगर। फिर हमने हेक्सोस शुगर की बात करी तो हेक्सोस में तीन टाइप की शुगर आती है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लेक्टोज। ग्लूकोज की बात करें तो इसको कोशिका का इंजन कहा जाता है, ग्रेप से बना हुआ होता है, ग्रेप जूस से बना हुआ होता है और प्लेट्स वगैरह एनर्जी ड्रिंक के तौर पे ग्लूकोज को काम में लेते हैं। ठीक है, बात करें फ्रक्टोज की, फ्रुक्टोज स्वीटेस्ट शुगर होती है, फ्लू में पाई जाती है और शहद में पाई जाती है। फिर हमने बात करी ग्लेक्टोज की बात करें तो ब्रेन शुगर कहा जाता है और मनुष्य के मानव मस्तिष्क में पाई जाती है। फिर हम बात कर रहे थे ओलिगोसेकेराइड की, पेंटोस शुगर की बात कर लेते हैं। पेंटोस शुगर में दो आते हैं, आरएनए और डीएनए। इनका प्राइमरी जो टास्क होता है वो होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। ठीक है, आगे हम चर्चा करते हैं। अब ओलिगोसेकेराइड की सेकंड पार्ट हो गया। ओलिगोसेकेराइड को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्लांट शुगर और एनिमल शुगर। प्लांट शुगर की बात करें तो इसमें हमारे पास दो तरीके की शुगर हो सकती है, सुक्रोज हो सकता है और माल्टोज हो सकता है। सुक्रोज की बात करें तो ये गन्ने में पाया जाता है जिसको हम टेबल शुगर बोलते हैं। सेकंड माल्टोज में विटामिन ई पाया जाता है और ये अंकुरित बीजों में पाया जाता है और प्लांट से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, एनिमल शुगर हमें एनिमल से प्राप्त होती है, जैसे इसका एग्जाम्पल है लेक्टोज शुगर जो मिल्क में पाई जाती है, चाहे मिल्क लेडी का हो या एनिमल्स का हो, उनमें लेक्टोज पाया ही जाता है। बात करें अब पॉलीसेकेराइड की, पॉलीसेकेराइड को हम तीन तरीके की इसमें हम शुगर पाई जाती है, तीन चीजें पाई जाती है, स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोज। स्टार्च में बेसिकली जो स्टोरेज होता है फूड का वो प्लांट्स के लिए होता है, स्टोरेज इन प्लांट्स।
प्लांट्स में ये स्टोरेज होता है स्टार्च की फॉर्म में। बात करें सेलुलोज की तो जंतुओं में संचित खाद्य पदार्थ होता है और प्रकृति में सबसे ज्यादा पाया जाता है। बात करें ग्लाइकोज की तो मनुष्य में संचित खाद्य पदार्थ होता है कौन सा, ग्लाइकोज। ठीक है, होपफुली ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। यहाँ पे मैं एक चीज आप लोगों को एडिशनल चीज बताना चाहूंगा, फैक्ट है, इसको नोट डाउन करिएगा, डबल स्टार मार्क करके नोट डाउन करिएगा। देखो होता क्या है, हमारे शरीर में सेलुलोज का पाचन होना थोड़ा मुश्किल होता है। और ये कहाँ पे होता है, अब हमें यदि ये कहना हो कि सेलुलोज का पाचन हमारे शरीर में कहाँ पे होता है, तो वो चीज मैं यहाँ पे बता देता हूँ। लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में इनका सेलुलोज का पाचन होता है। तो लिखिए सीकम, सीकम क्या होता है, इसको देखो अपन अलग पेन से लिखते हैं, अलग कलर से लिखते हैं। देखिए सीकम क्या होता है, देखिए लिखिए, सबसे पहले लिखिए सीकम। सीकम, सीकम क्या होता है इसके बारे में हम स्टडी कर लेते हैं। ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है सीकम, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में पाई जाती है। और यहाँ पे सेलुलोज का पाचन होता है। किसका पाचन होता है, सेलुलोज का पाचन होता है। तो ये चीज यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच पाई जाती है, पाई जाती है। सीकम कहाँ पाई जाती है, लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में पाई जाती है, जो जो सेलुलोज का सेलुलोज का सेलुलोज का पाचन करती है या पाचन करता है। ठीक है, सीकम का क्या कार्य है और कहां पाई जाती है, ये क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा जाता है, तो इसको डबल स्टार मार करके आप लोग नोट डाउन करिए। सेलुलोज की, सीकम की बात करें तो सीकम लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में पाया जाता है और ये सेलुलोज का पाचन करता है। होपफुली ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चर्चा करते हैं। हमने बेसिकली एपेटाइट के बारे में चर्चा कर रहे थे, फूड के बारे में चर्चा कर रहे थे। फूड में सबसे पहले हमने देखा है कार्बोहाइड्रेट। फूड को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड करा था, आपको पता होगा लास्ट क्लास में, एक तो एनर्जी प्रोवाइडिंग मेटल्स में और सेकंड हमने जो एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते उनमें। तो एनर्जी प्रोवाइड में प्रोटीन और फैट और कार्बोहाइड्रेट थे, और जो एनर्जी प्रोवाइड नहीं करवा रहे थे वो उसमें वाटर, मिनरल्स और विटामिन थे। ठीक है, तो हमने अभी स्टार्ट करा है एनर्जी प्रोवाइडिंग जो सोर्सेज थे उनको स्टडी करना स्टार्ट करा था। उसी सीरीज में हमने सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं फैट के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ा था, हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था चार्ट की फॉर्म में। अभी अभी हमने आज की क्लास में ही इसको कंप्लीट करा है कार्बोहाइड्रेट को। अब हम स्टडी करना स्टार्ट करेंगे फैट या वसा के बारे में। ठीक है, तो एक चार्ट के फॉर्म में ही उसको स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले लिखिए, हेडिंग डालिए फैट, हेडिंग डालिए फैट। फैट या इसको हम कह सकते हैं वसा, इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। पॉइंट वाइज हम एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में इसको स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, फैट क्या होता है, इसके कौन से इसके मेन सोर्सेज वगैरह होते हैं, उन सबके बारे में वन बाय वन हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। फैट की हम चर्चा करें तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि सबसे ज्यादा जो ऊर्जा देता है, जो फूड में हमें सबसे ज्यादा जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है, वो होती है फैट से।
किससे प्राप्त होती है? सबसे जल्दी जो एनर्जी देता है वो देता है कार्बोहाइड्रेट। बट जो सबसे ज्यादा ऊर्जा देता है, ज्यादा मात्रा में, ज्यादा क्वांटिटी में ऊर्जा देता है, वो देता है फैट या वसा। सबसे ज्यादा ऊर्जा देने वाला कौन होता है? फैट होता है। अब इसको जो देखो, हमने एनर्जी का प्राइमरी सोर्स किसे कहा था? कार्बोहाइड्रेट का कहा था। ये ऊर्जा देने वाला, मानव शरीर को ऊर्जा देने वाला ऊर्जा का द्वितीयक सोर्स होता है, सेकेंडरी सोर्स होता है, द्वितीयक स्रोत होता है। ठीक है। इसके अलावा हम बात करें ये किससे मिलकर बना होता है, किससे मिलकर निर्मित होता है, तो ये बेसिकली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें ऑक्सीजन मिनिमम मात्रा में होती है। ठीक है। किससे मिलकर बना होता है, किससे मिलकर निर्मित होता है? ये बेसिकली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, जिसमें ऑक्सीजन मिनिमम अमाउंट में होती है। आगे हम चर्चा करें इसके मेन सोर्सेज क्या है, मेन स्रोत क्या है, इसका मुख्य स्रोत क्या है। मेन सोर्स इसका क्या है? तो मेन सोर्स इसका होता है घी होता है, वो इसका मेन सोर्स होता है। ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। एक हमारे पास एडिपोज टिश्यू नाम से हमारे पास चीज होती है, वो क्या होती है यहाँ पे हम उसके बारे में स्टडी करेंगे, लेकिन एक बार लिखिए एडिपोज टिश्यूज। एडिपोज टिश्यूज। अब एडिपोज टिश्यूज क्या होते हैं, इनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखो, ये टिश्यू ऐसा होते हैं जहां पे वसा के इकट्ठा होने से आदमी में मोटापा बढ़ता है, उनको वो एडिपोज टिश्यूज होते हैं। तो इसको लिखिए, इस टिश्यू को हिंदी में क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। ठीक है। उत्तक किससे मिलकर बने होते हैं? कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इस उत्तक इस उत्तक में वसा के इकट्ठा होने से, वसा के कलेक्ट होने से, इकट्ठा होने से, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, कलेक्ट होने से या इकट्ठा होने से मोटापा होता है। मोटापा होता है। मोटापा किसकी वजह से होता है? एडिपोज टिश्यूज में उत्तक है, ये उत्तम नहीं है, इसको थोड़ा मैं से ठीक कर देता हूं। यहाँ पे हमारे पास क्या है? उत्तक है। इस उत्तक में वसा के इकट्ठा होने से मोटापा बढ़ता है या होता है। ठीक है। अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि मोटापा किस वजह से होता है। एडिपोज टिश्यू में वसा के इकट्ठा होने से मोटापा बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो भी हम चीज यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। देखो, ये कहा जाता है, हमने बचपन से सुना है कि ऊंट है ना, काफी दिनों तक एक बार में पानी पी लेता है तो काफी दिनों तक उसके पानी काम में आता रहता है, उसको बार बार पीने की जरूरत नहीं होती है। इसके पीछे का रीजन क्या होता है? देखो, ऊंट कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है, क्योंकि उसके कुबड़ में फैट स्टोर होती है। क्या स्टोर होती है? फैट स्टोर होती है, ना कि पानी स्टोर होता है। ठीक है। तो ये कंफ्यूजन आप लोगों को दूर हो जाएगा, और ये चीज आप लोग लिख भी लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ऊंट, ऊंट, केमल, ऊंट कई दिनों तक, ये आप केमल भी लिख सकते हैं, कई दिनों तक, कई दिनों तक, कई दिनों तक बिना बिना पानी पिए, पानी पिए रह सकता है। ऊंट कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है, रह सकता है, क्योंकि रीजन क्या है? वो बिना पानी की भी क्यों रह सकता है? क्योंकि उसके उसके कुबड़ में जिसको हंग कहते हैं, कुबड़ में
ऊपर में फैट स्टोर होती है, जिसकी वजह से और उसी फैट को वो यूटिलाइज कर लेता है, इसलिए उसको जल्दी प्यास नहीं लगती है। ठीक है, होपफुली ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चर्चा करते हैं स्टेरॉइड के बारे में। स्टेरॉइड क्या होता है? एक टाइप की फैट होती है, उसके बारे में यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए स्टेरॉइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं। स्टेरॉइड, आप लोग ये बहुत सी बार न्यूज में ये वर्ड आप लोगों को सुनने को मिलेगा। ये बेसिकली क्या होता है? एक टाइप की फैट ही होती है, ए टाइप ऑफ फैट होता है। ठीक है, इसकी हम चर्चा करें तो ये क्या होता है? लाइक हमारे जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है उसकी तरीके का ही होता है, सेम तरीके सिमिलर होता है, उसके जैसा ही होता है। तो लिखिए लाइक, लाइक टेस्टोस्टेरोन स्ट्रॉन्ग, लाइक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कैसा होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के जैसा होता है। इसको यहाँ पे हार्मोन को थोड़ा ठीक से लिख देता हूं मैं। हाँ, ठीक है। आगे हम चर्चा करें तो इसको टेस्टोस्टेरॉइड को यूज कौन करता है और क्यों इसको यूज करता है, इससे फायदा क्या होता है? देखो, टेस्टोस्टेरोन से ही आप लोगों को चीज समझ में आ जानी चाहिए कि जो एनर्जी होती है, जो मतलब एक्स्ट्रा पावर होती है, उसी के लिए इसको यूज करा जाता है। इसलिए प्लेयर्स क्या करते हैं, कोई यदि कंपटीशन जीतने के लिए इसका अवैध रूप से इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए इसका इस्तेमाल, इसका यूज या इसका इस्तेमाल, इस्तेमाल इसका इस्तेमाल खिलाड़ी, प्लेयर्स क्या करते हैं? खिलाड़ी प्रतियोगिता, प्रतियोगिता प्रतियोगिता को जीतने के लिए, जीतने के लिए इलीगल रूप से करते हैं, अवैध रूप से करते हैं, अवैध रूप से करते हैं। होपफुली यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। स्टेरॉइड के बारे में भी समझ में आ गया होगा कि भाई ये है ना, इलीगल है और ये एनर्जी प्रोवाइड करने वाला सोर्स है, इमीडिएट एनर्जी प्रोवाइड करने वाला सोर्स है, पावर जनरेट करने वाला सोर्स है। तो इसका यूज है वो प्लेयर्स इलीगल फॉर्म में करते हैं, इसका यूज करके लोग बाग कंपटीशन जीतने का प्रयास करते हैं। इसके सिमिलर एक टर्म और होती है जो मैं यहाँ पे आप लोगों को नोट डाउन करवा देता हूँ। वो क्या होती है? लिखिए, इरिथ्रोपोइटीन होती है। अब इरिथ्रोपोइटीन क्या होती है इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ये सिमिलर होता है, स्टेरॉइड के जैसा सही होता है, बट ये लीगल होता है। खिलाड़ी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वैध रूप से लीगली इसको यूज करा जा सकता है। इरिथ्रोपोइटीन को जो प्लेयर्स वगैरह होते हैं, इरिथ्रोपोइटीन का इस्तेमाल, का इस्तेमाल, इसका यूज, इसका यूज खिलाड़ी, खिलाड़ी प्लेयर्स वगैरह है वो वैध रूप से कर सकते हैं, का इस्तेमाल खिलाड़ी और खिलाड़ी के लिए वैध है। ठीक है, ये लीगल है, इसका इलीगल नहीं है इसका यूज, तो ये इलीगली यूज करा जा सकता है इरिथ्रोपोइटीन। बट स्टेरॉइड का यूज करना ये बहुत ही हाई पावर का होता है, इसलिए इसका यूज करना स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक होता ही होता है और प्लेयर्स को इसका यूज नहीं करना चाहिए। स्टेरॉइड का, इरिथ्रोपोइटीन का कर सकते हैं। ठीक है, होपफुली ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब मैं एक छोटा सा सिंपल सा पॉइंट आप लोगों को के लिए नोट डाउन कर देता हूं, तो वो लिख लीजिए। देखो, मैंने आप एक बार रिवाइज करा देता हूं, अपने फैट के बारे में रिवाइज करा देता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
फैट सबसे ज्यादा ऊर्जा देने वाला सोर्स होता है, ऊर्जा का सेकेंडरी सोर्स होता है। किससे बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बनकर मिलकर बना होता है। मेन सोर्स इसका घी होता है। एडिपोज टिश्यू की बात करें तो ये ऊतक वो होता है जिसमें वसा का इकट्ठा होने से मोटापा बढ़ता है। ठीक है, ऊंट कई दिनों तक बिना पानी क्यों पिए क्यों रह सकता है? क्योंकि वो फैट स्टोर कर लेता है और उसको लेटर ऑन उसको यूटिलाइज करता है। बात करें स्टेरॉइड की, स्टेरॉइड एक टाइप की फैट होती है जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की तरह होती है। जो ये क्या करता है, स्टेरॉइड खिलाड़ी होते हैं जो प्लेयर्स वगैरह होते हैं, ये इसका यूज करते हैं, स्टेरॉइड का यूज कंपटीशन जीतने के लिए करते हैं, जो कि इलीगल है। इरिथ्रोपोइटिन का यूज खिलाड़ी प्लेयर्स लीगली कर सकते हैं। ठीक है, अब हम हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। बॉडी, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट है, एक हम डिस्कस कर लेते हैं। बॉडी, बॉडी किस किस से मिलकर बनी होती है? हमारा शरीर है वो किस किस से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो लिखिए, बहुत ही छोटा सा पॉइंट है इसलिए मैं करवा देता हूँ यहाँ पर। बॉडी की बात करें, इसके घटक क्या क्या होते हैं बॉडी के? देखिए, बॉडी में सबसे ज्यादा पानी पाया जाता है। क्या पाया जाता है बॉडी में? पानी पाया जाता है, 62% वाटर पाया जाता है। इसके अलावा प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन की बात करें तो हमारे शरीर में 18% के लमसम, ये एग्जैक्ट नहीं है, लमसम डाटा है, 18% प्रोटीन पाया जाता है। फैट की बात करें तो फैट लगभग 15% फैट पाया जाता है। आगे बात करें मिनरल्स वगैरह की तो हमारी बॉडी में लगभग 4% मिनरल्स पाए जाते हैं। कितने परसेंट पाए जाते हैं? 4%। और कार्बोहाइड्रेट का रोल केवल और केवल 1% होता है। आप इसीलिए बैलेंस डाइट या अच्छी डाइट लेना ज्यादा जरूरी है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि पानी किस क्वांटिटी में बॉडी के अंदर जाना चाहिए, प्रोटीन किस क्वांटिटी में, फैट, मिनरल्स और कार्बोहाइड्रेट वगैरह किस क्वांटिटी में, किस रेशियो में बॉडी के अंदर जाने चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। होपफुली आज की क्लास में आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट, फैट और बॉडी के बारे में चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और बेहतरीन कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स के साथ में।